इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश की हरकत का उसे खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जी हां, बांग्लादेश को उसकी हरकत का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो साजिशें की हैं, उसकी उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश को घेर लिया है। भारत चाहे तो चंद घंटों में बांग्लादेश का तख्ता पलट कर सकता है। भारत के ड्रोन बांग्लादेश को मिट्टी में मिला सकते हैं। बांग्लादेश ने कई आतंकी संगठन की वजह से भारत को धमकी दी थी, तो उसके लिए भी भारत अलर्ट हो गया है। चौवन साल बाद सीरिया में तानाशाही का खात्मा। सीरिया अब पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुका है। जी हां, ये बड़ी खबर है। 54 साल बाद सीरिया में तानाशाही हुकूमत का खात्मा हो गया है। सीरिया अब पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुका है। सीरिया के तानाशाह ने रूस में छुपकर बचाई अपनी जान। असद सरकार का तख्ता पलट होने से सीरिया में नई क्रांति आने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि सीरिया की फौज आखिर अल जुजानी की फौज से कैसे हार गई? असद की फौज पीठ दिखाकर क्यों भाग गई? दोस्तों, सीरिया एक ऐसा देश है जिसमें कई वर्षों से विद्रोह चल रहा था और सीरिया बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। तानाशाह असद ने सीरिया की जनता पर बेहद जुल्म किए, उन्हें बेगुनाह होते हुए भी सजाएं दी और अपनी हट के सामने मासूमों को मारता रहा। इसी का नतीजा है कि आज असद छुपकर जान बचाकर रूस से भाग गया है। असद सरकार का अब तख्ता पलट हो गया है। इतिहास में सिर्फ उसका नाम रह जाएगा कि एक थी असद सरकार। सीरिया की फौज ने हथियार क्यों डाले? इसका जवाब है, सीरिया की फौज को खाना भी भरपेट नहीं दिया जा रहा था। तंगदस्ती का आलम था। वहीं फौज के आला अधिकारी भी फौजियों पर सितम करते थे। फौजियों को तनख्वाह भी समय से नहीं मिल रही थी। यही वजह रही कि सीरिया की फौज ने अल जुजानी की फौज के सामने घुटने टेक दिए। अबू मोहम्मद अल जुजानी के हाथ में सीरिया की सत्ता है अब, लेकिन जुजानी पर आतंकी संगठन का टैग लगा हुआ है। अल जुजानी ने हालांकि सीरिया की जनता को आश्वासन दिया है कि वो अब चैन की सांस लेकर जिंदगी जिएं और जनता पर किसी प्रकार का जुल्म अब नहीं होगा। अल जुजानी नेता हैं या आतंकी, ये सवाल विरोधियों में खूब चल रहा है। तो यहाँ बता दें, अल जुजानी सीरिया के लिए लड़ते रहे और उनकी मेहनत अब रंग लाई। आज सत्ता की कमान उनके हाथ में है। जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े, वह आतंकी कैसे हो सकता है? एक तानाशाह को उन्होंने खाक में मिला दिया है। तानाशाह असद अब रूस में जाकर छिप गया है। अपनी जान बचाने के लिए रूस में उसने पनाह ली है। फिलहाल सीरिया में अब शांति का माहौल हो सकता है, लेकिन जो विरोधी हैं, जो पहले से सीरिया के साथ अमन चैन नहीं चाहते, क्या अब वह चैन से बैठेंगे? ये बड़ा सवाल है। अल जुजानी उनसे कैसे निपटेंगे? ये भी बड़ा सवाल है।